दोस्तों जल्दी से अपने चैनल और गुरु जी को सब्सक्राइब कर लें और इस घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि अपना इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, हमने लास्ट टाइम रिमेम्बरेंस पढ़ी थी, उसको एक्सप्लेन किया था, मैंने ढंग से समझाया था। अब हम उसी पोएम रिमेम्बरेंस रिटन बाय विलियम शेक्सपियर है ना, तो उसका हम क्या करेंगे, क्रिटिकल एप्रिसिएशन पढ़ेंगे। एक प्रोटोटाइप बनाया है मैंने, उस प्रोटोटाइप को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। सो आपको क्या होगा, इससे हेल्प मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों हम लोग। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन से बेसिक हमको देते हैं हम लोग राइटर का और थोड़ा सा पोएम का इंट्रोडक्शन दोनों। तो पोएम है वेंट टू द सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट। देखो, रिमेम्बरेंस भी बोलते हैं इसको, और जो पोएम की पहली लाइन है उसको भी टाइटल मान लेते हैं। तो वेंट टू द सेशन ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट पहली लाइन है पोएम की। तो ये जो पोएम है इसको जाना जाता है रिमेम्बरेंस के नाम से भी। और ये 30th सोनेट है विलियम शेक्सपियर की। विलियम शेक्सपियर की टोटल 154 सोनेट है, जिनमें से ये 30th सोनेट है। ठीक है। दिस सोनेट वाज आल्सो पब्लिश्ड। एक्चुअल में ये पब्लिश हुई थी दूसरी सोनेट, जो बाकी सारी सोनेट है ना सब एक साथ पब्लिश हुई थी 1609 में, तभी ये पब्लिश हुई थी, ये वाली भी। तो शेक्सपियर ने बेसिकली इस पोएम में भी कह सकते हो वही सेम स्टाइल ऑफ, मतलब बोल सकते हैं राइटिंग स्टाइल फॉलो किए जो उन्होंने बाकी सोनेट में भी किए, और वो क्लियरली यहाँ पे नजर भी आती है। सेंट्रल आइडिया पोएम का देखा जाए तो पोएम फोकस कर रही है। देखो, स्टार्टिंग पोएट ने पूरा फोकस किया है कि पास्ट में क्या चीजें लॉस्ट हो चुकी हैं, उनको उनकी तरफ वो दुख जता रहा है एक तरीके से, और बोल रहा है कि मतलब उसका जो दुख है ना, वूज उसके जो पेन है ना, वो वापस से री इनवाइगोरेट हो गए हैं। यानी कि दोबारा से उभर के आ गए हैं सारे दुख, और उन पे दोबारा वो विलाप करने लग गया है। तो पोएट एक्चुअली 4 तरह के लॉस को गिनाता है अपनी लाइफ में, जो उसे आज भी मतलब दुखी कर देते हैं जब भी वह उनके बारे में सोचता है। तो उन चारों दुखों के कारण एक तरह से बोल सकते हैं उनकी जिंदगी में दोबारा से विलाप शुरू हो गया, मतलब रोना स्टार्ट हो गया, वापस से दुखी हो गए हैं उन उन वूज के कारण जो लाइफ में मतलब उन्होंने फेस किए हैं। उनकी वजह से दोबारा उनकी जिंदगी में एक तरह से पेन स्टार्ट हो गया, एंड ही हैज स्टार्टेड टू वेल वे मोन, तो वीप, ये सारे टर्म इस्तेमाल किए उन्होंने इसमें। किस तरह के टर्म? वेल, विलाप, मोन, रोना धोना, वीप, ये सब ऐसे टर्म इस्तेमाल किए उन्होंने अपने दुख को जताने के लिए। तो पोइट बहुत ज्यादा सॉरोफुल हो जाता है, बहुत दुखी हो जाता है जब भी उसे अपने पास्ट लॉसेस की याद आती है, जैसे कि अनअचीव्ड थिंग, पास्ट में जो चीजें उन्हें अचीव नहीं कर पाए उनका दुख होता है उनको। जो डियर फ्रेंड खो गए या उनकी मृत्यु हो गई उनका दुख होता है। वो लव जो कभी मिल नहीं पाया उनको, उसका दुख होता है। एंड द वेनिस्ड साइट्स, और ऐसे नजारे जो कि उनको प्राप्त नहीं हो सके, उसका भी दुख होता है। सो दिस वॉज द एक्चुअली दीज वर द लॉसेस, ये वो लॉसेस थे जिनका पोइट को बड़ा दुख है। तो इनको याद कर कर एक तरह से बोल सकते हो दुखी होते हैं, परंतु इस अवस्था से बाहर कैसे आ पाते हैं वो? अपने डियर फ्रेंड को याद करके। वो बोलते हैं कि जब भी मैं डियर फ्रेंड को याद करता हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है मैं सारे लॉसेस को मैंने रिकवर कर लिया है और मेरे सारे दुख खत्म हो गए। तो यही पोएम का अपने सेंट्रल आइडिया है। थीम्स पे आते हैं हम लोग। पहली थीम तो डिसअपॉइंटमेंट विद पास्ट, कि पास्ट के साथ में निराशा। ये हमारे साथ में बहुत ही कॉमन चीज है, हम ह्यूमन बीइंग है ना, हमारा नेचर में है कि पास्ट में हमें, प्रेजेंट में हमारे पास में क्या है उसकी हमें खुशी नहीं होगी, हमें ज्यादा दुख इस बात का होगा कि पास्ट में क्या नहीं मिला हमको। हम ज्यादा दुखी रहते हैं, नेगेटिव थिंकिंग वाले लोग हैं हम लोग। तो ह्यूमन बीइंग वैसे भी नेगेटिव थिंकिंग का ज्यादा रहता है, वो प्रेजेंट में क्या है उसको लेकर कभी खुश नहीं होगा, पास्ट में क्या नहीं मिला है, फ्यूचर में क्या खोने का डर है उससे पहले ही परेशान हो जाएगा। सो ये कॉमन ह्यूमन नेचर है ना, कि हम डिसअपॉइंटेड रहते हैं एक या दूसरी चीजों से जो कि हम पास्ट में नहीं मिल पाई, और हम उनके लिए सॉरी या सैड फील करना शुरू कर देते हैं। ठीक। तो पोएट जो है ना, वो भी इसी अवस्था में है एक तरीके से, और वो बहुत ज्यादा स्टेट ऑफ सॉरो में चले जाते हैं जब भी वो पास्ट लॉसेस के बारे में सोचते हैं। तो वो अपने पास्ट दुखों को एक तरह से दोबारा जी रहे हैं, उनके बारे में सोच सोच के क्या हो रहा है, दोबारा रीलिव कर रहे हैं उनको, और फिर दोबारा विलाप कर रहे हैं, वेल कर रहे हैं, मौन कर रहे हैं, मतलब दुख जता रहे हैं उनके बारे में, जैसे कि पहली बार ही दुख हो रहा हो। मतलब दुख भी इतने, बोल सकते हो इस डीपली इतना शो कर रहे हैं, मतलब इतना डीपली पेन फील हो रहा है उनको, जैसे कि उनके साथ पहली बार ही वो दुख सामने आया हो और पहले कभी हुआ ही ना हो, उस तरह से। अब सेकंड थीम है नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया क्या है? पोएम में बहुत ही, देखो, रिफ्लेक्टिव मूड है पोएम में। पर्सन पास्ट के बारे में सोचता है, इंसिडेंट के बारे में सोचता है, मेमोरीज को याद करता है, और एक ऐसी स्टेट में चला जाता है, ऐसी अवस्था में चला जाता है कि वो टोटली नॉस्टैल्जिक हो जाता है, और वो किसके बारे में? पास्ट लॉसेस के बारे में नॉस्टैल्जिक होता है। ठीक है। तो ये नॉस्टैल्जिया है या नॉस्टैल्जिया, जैसे भी इसको प्रोनाउंस करो आप। सो थीम्स: डिसअपॉइंटमेंट विद द पास्ट, नॉस्टैल्जिया, एंड थर्ड वन इज फ्रेंडशिप एंड होप। तो देखो, फ्रेंडशिप बहुत ही स्ट्रॉन्ग थीम है जो शेक्सपियर की सोनेट्स में, क्योंकि जो भी उन्होंने काफी सोनेट्स उन्होंने अपने यंग मैन के ऊपर लिखी हैं। एक उनका डियर यंग मैन है, वही डियर फ्रेंड जो इस पोएम में भी है। वो डियर जो यंग मैन है ना, उसको कहीं डियर फ्रेंड बोलते हैं, कहीं डियर यंग मैन बोलते हैं, कहीं अलग अलग वर्डों से संबोधित करते हैं। तो अपने एक फ्रेंड के तौर पे
उनको प्रेजेंट करते हैं, तो उनकी जो फ्रेंडशिप है ना उस डियर पर्सन से, वो उनकी काफी सोनेट्स में नजर आती है। तो उसी मतलब ऑलमोस्ट 126 सोनेट्स में है उनकी, मतलब जो कि इस डियर यंग मैन को रिप्रेजेंट करती है। 126 सोनेट्स उनकी टोटल 154 में से। तो ये जो सीक्रेट यंग डियर फ्रेंड था ना, ये एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर है उनके सोनेट का। और जो ये फ्रेंड है ना, ये एक्चुअल में राइटर के लिए होप और सेवियर का काम करता है, मतलब उम्मीद का किरण। तभी तो दुख में वो उनके बारे में सोच के एक तरह से दोबारा खुश हो जाते हैं। तो सेम चीज यहाँ पर भी है कि जैसे उनके बारे में सोचते हैं, उनको ऐसा फील होता है जैसे कि ही हैज रिकवर्ड ऑल हिज लॉसेस एंड देयर इज नो सॉरो इन दी लाइफ। दुख, दुनिया में कोई दुख नहीं है उनके, और सारे लॉस रिकवर हो गए, ऐसा फील होता है उनको। तो ये अपनी थीम थी। फिगर ऑफ स्पीच देखो, एलिट्रेशन, सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट, इसमें रिपीटिशन हो रहा है कॉन्सोनेंट साउंड एस, सेशन स, ठीक है। तो स साउंड का रिपीटिशन हो रहा है। एंड विद ओल्ड हुज न्यू वेल माय डियर टाइम्स वेस्ट, इसमें रिपीटिशन हो रहा है व साउंड का, विद वोज वेल वेस्ट, समझ गया ना। तो यहाँ एलिट्रेशन है। कॉन्सोनेंट्स, डेथ्स डेटलेस, ड ड दोनों कॉन्सोनेंट है, परंतु तुरंत बाद में जो वॉवल है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। सो डेथ डेटलेस साउंड जो है ना, इसमें कॉन्सोनेंस यूज हो रहा है, क्योंकि ड साउंड के बाद में वॉवल चेंज हो रही है, वॉवल साउंड चेंज हो रहा है, ठीक है। क्यों, देखो कैसे, आपको समझाने के लिए बोल के देखो। देखने में ई और ए आ रहा है, इससे मैटर नहीं करता, बोल के देखो। डेथ एक ही साउंड आ रही है, और डेटलेस में एक ही साउंड, डेट, ड, डे, आ और ए, तो वॉवल बदल गया है, ठीक है। यानी कि स्वर बदल गया है, स्वर साउंड जो आ रही है वो चेंज हो गई है। अब आगे देखते हैं हम लोग। अच्छा, एक और ऑप्शन है, एक और इसमें एग्जांपल है, सॉरी। तो देखो, एक और कॉन्सोनेंट्स का है कि व्हेन टू द सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट, इसके अंदर भी एक क्लियर कॉन्सोनेंट साउंड हो रहा है, ट, टू स्वीट साइलेंट थॉट। तो ट, ट, चाहे देखो कॉन्सोनेंट्स में ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में भी आ सकता है, एंड में हो सकता है, बीच में आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, ठीक है। साउंड एलिट्रेशन में जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो स्टार्टिंग में ही आती है, पर कॉन्सोनेंट्स में वो स्टार्टिंग में भी आ सकती है। अगर स्टार्टिंग में आएगी तो हम लोग तुरंत वॉवल चेक करते हैं, क्योंकि एलिटेशन भी तो इसी चीज पे लागू होता है कि स्टार्टिंग में कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है तो कोई तो डिफरेंस होना चाहिए ना। तो डिफरेंस यही कि कॉन्सोनेंट्स अगर स्टार्टिंग में कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहे हैं स्टार्टिंग में, तो हम ये चेक करते हैं कि वॉवल सेम है कि बदल गए हैं। अगर वॉवल बदल गए हैं तो वो कॉन्सोनेंट्स है, और सेम है तो एलिट्रेशन है, ठीक है। एनियमेंट, एनियमेंट मतलब जब पोएट्री की एक लाइन है, सपोज यहाँ से यहाँ तक लाइन है, लाइन तो पूरी हो गई परंतु वो सेंटेंस पूरा नहीं हुआ है, सेंटेंस अगली लाइन में भी कंटिन्यू है। तो यहाँ लाइन पूरी हो गई पोएट्री की, परंतु सेंटेंस पूरा नहीं हुआ है, सेंटेंस अगली लाइन में कंटिन्यू है, इसे बोलते हैं एनियमेंट। जैसे वेंट टू द सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट, अब लाइन तो पूरी हो गई पर सेंटेंस पूरा नहीं हुआ है, थॉट आई समन अप रिमेम्बरेंस ऑफ थिंग्स पास्ट, यहाँ वाक्य पूरा हो रहा है। सो ये है एनियमेंट। असोनेंस, जहाँ वॉवल साउंड का रिपीटेशन हो, जैसे वू टू वू टेल ओवर एंड फोर बीमोन मोन, इन दोनों उदाहरणों में, इन बोथ ऑफ दीज एग्जांपल्स क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है वॉवल साउंड ओ, वो, टू, वो, टेल, ओवर, फोर, बीमोन्ड, मोन, ओ साउंड का रिपीटेशन हो रहा है। सो ये असोनेंस है इन दोनों में। डिक्शन, देखो शेक्सपियर का डिक्शन बहुत सिंपल और इजी रहा है हमेशा से अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए, और उन्होंने लेमन लैंग्वेज यूज करी है, मतलब आम लोगों की भाषा इस्तेमाल करी है। तो इस पोएम में भी देखा जाए तो एक स्पेशल फीचर उनका ये है कि उन्होंने फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी यूज करी है कुछ, मतलब इस पोएम की एक स्पेशलिटी है कि पोएम के एंड में कुछ फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी यूज करी, जैसे पे करने की बात कर रहे हैं, वो डेट को अदा करने की, जैसे कोई डेट पे करते हैं ना वैसे पे करने की बात कर रहे हैं, लॉसेस की बात कर रहे हैं, वो अकाउंट की बात कर रहे हैं, ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जो कि फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी है, जैसे कि न्यू पे, नॉट पेड, लॉसेस रिस्टोर्ड, ये सब चीजें। स्ट्रक्चर और राइम स्कीम, देखो पोएम में बेसिकली देखा जाए तो क्लासिकल शेक्सपियरियन स्ट्रक्चर जो है ना उसका सोनेट का, तीन तो क्वार्टेन है और एक कुपलेट है, वो फॉलो किया गया। राइम स्कीम ए बी सी डी सी डी ई एफ ई एफ जी जी, ये फॉलो की गई है। समझ में आ गया रैम स्कीम कैसे देखते हो? रैम स्कीम का किसी को कोई डाउट हो? अच्छा, डाउट होएगा पक्का, मुझे बताना पड़ेगा ना। बताता हूँ रैम स्कीम कैसे थी। जैसे पोएम है, थॉट, आखिरी शब्द देखना है आपको, आखिरी वर्ड, ठीक है। थॉट ए, पास्ट बी, क्योंकि थॉट और पास्ट मैच नहीं कर रहे साउंड। शॉर्ट, थॉट से शॉर्ट मैच कर रहा है तो ए, और वेस्ट पास्ट से मैच कर रहा है तो ये बी। फ्लो अलग, ये सी। इन चारों में से किसी से मैच नहीं कर रहा, थॉट, पास, शॉर्ट, वेस्ट, फ्लो अलग है तो उसको सी दे देंगे। नाइट, ये भी अलग, ये किसी से मैच नहीं कर रहा तो डी। वू, फ्लो, वो दोनों मैच कर रहे हैं तो फ्लो एंड वो, सी सी। नाइट, साइट, डी। ठीक है, इस तरह से करते हैं। यहाँ आगे ई एफ और ये लास्ट में जी जी, ठीक है। ये हमारा हो गया, मतलब राइमिंग स्कीम ऐसे चेक करते हैं हम लोग, तुकबंदी जिसको बोलते हैं।
ठीक है बच्चों, मैं अब नेक्स्ट लेक्चर मिलूंगा। टिल देन गुड बाय। और हाँ, बाकी बच्चों के साथ में लेक्चर शेयर कर देना ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। मैं आपसे मिलता रहूंगा लेक्चर्स में। ठीक है बच्चों, सी यू सून, टेक केयर।